Hi all, welcome back to my channel. I am Techie Glam Girl, that is Shivani. So basically, I'm a corporate girl who makes lifestyle, tech and fashion videos. So पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम शिवानी. मुझे आईटी इंडस्ट्री में अबाउट 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑल इनटू बिग एमएनसी कंपनीज. ऑल्दो आई एम मेजर्ड इन ईएनटीसी, मतलब बैक इन कॉलेज मैंने मेजर ईएनटीसी में किया था, बट मुझे हमेशा इंटरेस्ट सीएस और आईटी में था, तो मैंने सोच लिया था पहले से ही कि मैं आईटी इंडस्ट्री में ही जाऊंगी. सो हियर आई एम. आई गॉट प्लेस्ड इन कॉलेज इटसेल्फ, मतलब जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं वहाँ पे ही मुझे ऑफर मिल गया था, तो उस तरह मैं आईटी इंडस्ट्री में मैंने एंटर किया. मुझे आज भी याद है कि मैंने कैसे वो प्रोसेस फॉलो किया था, इंटरव्यू के पहले कैसे प्रिपरेशन किया था. तो आज का टॉपिक इसी पे है, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यूज एज अ फ्रेशर. इस वाले वीडियो में मैं सारा कुछ शेयर करूंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी पे आपको मतलब ब्रश अप करना चाहिए बिफोर गोइंग टू इंटरव्यूज. बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उस पर कैसे ध्यान देना है, रेज्यूमे में अपने स्किल्स और अचीवमेंट्स को कैसे हाईलाइट करना है. एंड सबसे मेन चीज, द मेन टॉपिक मुझे जो कवर करना है वो है कि हाउ टू ड्राइव द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर वे, मतलब वो कैसे इंटरव्यू आपके हिसाब से चले. ये वाला सबसे मेन टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक इंटरव्यू में गए हो एंड यू वांट टू ड्राइव दैट इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर वे, कि मतलब आपको ये टेक स्टैक आता है एंड आपको चाहिए कि इसी में कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो वो कैसे करना है, ये भी मैं पॉइंट क्लियर करूंगी, बट वो सबसे एंड में. पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो. और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच सच मोर वीडियोज एंड फॉलो मी एंड शो मी सम मोर लव. पहली बात तो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कि एक फ्रेशर के और एक एक्सपीरियंस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं. एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होता है उसकी प्रोसेस बहुत अलग होती है. इट स्टार्ट्स विद द प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस विच ही और शी हैज़ इन द प्रीवियस कंपनीज. तो उस हिसाब से वो इंटरव्यू आगे पढ़ता है कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपने क्या क्या किया आपके पहले वाले कंपनी में. तो इस हिसाब से वो इंटरव्यू फ्लो होता है. बट एक फ्रेशर से ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछते, बिकॉज ऑब्वियसली ही डजेंट हैव एनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. तो उनके लिए क्या होता है, उनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बेसिक लेवल होती है. बेसिक लेवल मतलब क्या, वो मैं आगे बताती हूँ. सो ये वाला जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर के रिलेटेड है. ओके, सो द फर्स्ट मेन पॉइंट इज मास्टरिंग योर स्किल्स. सो जैसे मैंने कहा कि एक फ्रेशर से बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कि जैसे कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं एनी टेक स्टैक के, कोई भी टेक स्टैक हो, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए. जैसे कि अभी कॉलेज लेवल पे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. एंड इंटरव्यू लेवल पे भी जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है. उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता हो. अभी के दिनों में क्या हो रहा है कि फ्रेशर्स को कोडिंग लेवल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब इंटरव्यू होने से पहले आपको कोडिंग राउंड देना पड़ता है. तो उस टाइम पे आपको कोडिंग प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं एंड आपको कोड सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ता है, उसका आउटपुट रन करके दिखाना पड़ता है. तो इस केस में आपको फंडामेंटल्स, कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एज वेल. तो अगर अभी आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इन कोडिंग की जो प्रैक्टिस है वो डे टू डे लाइफ में आपकी होनी चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मतलब आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से आता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे वो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी अच्छे से आ रहा है आपको. ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है, जो कोडिंग राउंड है उसमें देखी जाती है. तो ये जो जैसे कोडिंग राउंड्स की प्रैक्टिस है वो आप कहाँ करेंगे, जैसे कि हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मतलब कोडिंग प्रॉब्लम्स आप इस पे सॉल्व कर सकते हो. तो ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड आपका हैंड्स ऑन ऐसे हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी है उस पे, सॉल्यूशंस हैं, सारे टेस्ट केसेस के साथ आता है वो. तो इसीलिए आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी नाइसली ऑन सच प्लेटफॉर्म्स. तो पहला है मास्टर योर बेसिक्स. अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें है जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, और डीएसए भी पूछा जाता है. डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स.
पाइथन कभी कभी पूछते नहीं है अकॉर्डिंग टू योर टेक स्टैक, अगर आपने रेज्यूमे में नहीं लिखा है पाइथन तो भी कोई इशू नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें मैंडेटरीली पूछते ही हैं। सो दूसरा पॉइंट है कि मतलब इंटरव्यू जाने से पहले, कोडिंग राउंड से भी पहले एक होता है चीज़, कंसेप्ट, दैट इज द एप्टीट्यूड टेस्ट। सो एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली क्या होता है, वो आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, आपका मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग, पजल सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस RS अग्रवाल नाम की एक कॉमन बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उससे कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स, PDFs अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड का जो आपको पढ़ाई करनी है वो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड RS अग्रवाल तो है ही, तो इट इज़ द मोस्ट बेस्ट बुक आई थिंक आउट देयर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं अभी इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। इंटरव्यू प्रोसेस में ना कुछ कॉमन चीज़ें होती है, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं हर स्टूडेंट को, जैसे कि व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आपको इन सवालों का जवाब पहले से ही रेडी रखना है, हमको पहले से इस पे प्रैक्टिस करनी है कि हम क्या बताएंगे उनको। द रिस्पॉन्स टू दीज क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट शुड नेवर बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू यू। सो इसीलिए आपको इन सारे कॉमन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द आउटकम, वॉट एवर द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू द कंपनी, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन से ना आपकी क्राइसिस हैंडलिंग सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, या फिर कोई एक प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, या फिर आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को, ये सारी चीज़ें उसमें से देखी जाती हैं। सो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दीज आंसर्स एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर विच विल अलाइन विद द कंपनीज वैल्यूज। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। You should always prepare for such answers and find the best solution to the answer which will align to the company's values. इसका मतलब क्या है, आगे के पॉइंट में जाते हैं। सो विथ कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनीज MNC1 एंड MNC2 आ रही है आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स लेने के लिए, ठीक है। MNC1 की कुछ सेट ऑफ माइंडसेट है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको पूछने वाले हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है जो वो कंपनी फॉलो कर रही है। वैसे ही MNC2 के भी सेम कुछ अलग सेट ऑफ वैल्यूज है। दे बिलीव इन इंटीग्रिटी, तो MNC1 बिलीव्स इन मोर ऑफ इक्वलिटी, ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। और अगर उन्होंने सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा, मतलब दोनों के क्वेश्चन सेम है, तो एक ही कॉमन सवाल का आपको अलग अलग आंसर देना पड़ेगा। आप सेम क्वेश्चंस के सेम आंसर्स नहीं दे सकते, क्यों? सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द कंपनी। सो मतलब क्या कि आपको हर कंपनी के लिए हर सेट ऑफ आंसर्स रेडी रखने हैं। तो अभी आप ये कैसे करोगे? फर्स्ट इज रिसर्च। जो भी कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आ रही है, यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी इज, हाउ इट वर्क्स एंड कौन से वैल्यूज में बिलीव करती है। सेकेंड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब कौन से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं। ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस मतलब जनरली गीक्स फॉर गीक्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। इंटरव्यू फॉर डैश डैश कंपनी ऐसे लिखोगे तो भी आपको बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस, मतलब कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे। तो आपको ये सारे रिसर्च करना है, उस पर आपको फिर अपने आंसर्स रेडी करने हैं, आपको फिर उस पर स्टडी करना है, इन डेप्थ स्टडी करना है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, मतलब कोडिंग क्वेश्चंस भी कौन से आ सकते हैं, मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, कोडिंग राउंड में पूछ सकते हैं, ये सारे भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने बोला कि हर कंपनी के लिए आप देखो कि कौन सा क्या है, रिसर्च करो। हर कंपनी के लिए आपको रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। क्या होता है कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कि मतलब हर किसी को प्लेस होना ही है ऑब्वियसली। तो इसमें आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉसिबल कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट करेंगे प्लेसमेंट्स के लिए।
तो आपको वो लिस्ट निकालनी है। आपके कॉलेज में एक टीपीओ भी होता है, दैट इज़ अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। उनको भी एक आइडिया होता है कि मतलब कब कौन सी कंपनी कब आने वाली है, कब विजिट करने वाली है। तो यू विल बेसिकली हैव अ लिस्ट, हैव एन आइडिया कि कौन से कंपनीज आने वाले हैं एंड कौन से कंपनीज को आपको जाना है, आपको प्लेस होना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 कंपनीज की लिस्ट है एंड आपको पता है कि ये सारे टॉप 5 आपके लिए सूटेबल कंपनीज है जहाँ पे आप प्लेस हो सकते हो। सो दिस विल रियली बेनिफिट यू। आप देखो, आप टारगेट करो कंपनीज को एंड टारगेट करके आप उसके लिए रिसर्च करो एंड प्रिपरेशन चालू करो। फिर आते हैं रेज्यूमे पे। नंबर 6 पॉइंट इज द रेज्यूमे। अभी क्या होता है कि कॉलेज में जनरली एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका रेज्यूमे रेडी करना पड़ता है। तो सोचो कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं एंड 100 स्टूडेंट्स के रेज्यूमे सारे सेम दिख रहे हैं तो कैसे चलेगा, आप उसमें से स्टैंड आउट कैसे करोगे। तो यहाँ पे चीज़ आती है स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस या फिर स्किल्स एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों की। तो स्किल्स मतलब क्या होता है कि आपने कोई स्किल मास्टर की है या फिर आपको कोई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है जिस पे आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो, ऐसी सारी चीज़ें। तो हम लोग रेज्यूमे में स्किल्स ऐड करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्किल्स में जितना ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप मास्टर करोगे स्किल्स, उतने ज़्यादा आप डाल सकते हो और उतना ज़्यादा आपका रेज्यूमे हाईलाइट होगा। सेकेंड चीज़ अचीवमेंट्स पे आते हैं कि अचीवमेंट है कोई आप कंपटीशन जीते हो, कोडिंग राउंड जीते हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन जीते हो, या फिर कोई टेक्निकली आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो वो भी एक स्टैंड आउट पॉइंट होता है इन आपके रेज्यूमे में। इट रियली एड्स टू योर रेज्यूमे एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल। अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज द ड्रेसिंग सेंस। You always need to look very polished, very professional, very smart when it comes to giving interviews. जब आप इंटरव्यूज देते हो, no matter what, wear formals, because formal से professionalism का hint आता है and it will basically enhance your look, एकदम smart look आता है उससे। So I really recommend you to wear formals, look sharp, groom yourself, पूरा clean and neat and tidy रहो, so that interviewers will feel that this person is very professional and he can be very true to his work and he looks very dedicated to basically give the interviews and come to the company. So coming to the most important and interesting point, that is आप अपना इंटरव्यू कैसे ड्राइव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिपरेशन। तो ये वाला पार्ट जो मैं बता रही हूँ दैट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हमेशा प्रिपेयर रहना, पूरे सबके लिए प्रिपेयर रहना इम्पॉर्टेंट है। ये जस्ट एक बेसिक हैक है कि जिससे आप कॉन्फिडेंट भी रह सकते हो एंड दिस वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट स्टिल यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एज वेल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे स्किल सेट में, मेरे रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि मुझे जावा आता है, C++ आता है। Also to just highlight my resume, I'm writing something else also. For example, मुझे कोई और स्किल सेट मैंने लिख दिया एंड अगर इंटरव्यूअर ने वही स्किल सेट के बारे में पूछा, I might be in deep serious problem because the interviewer will definitely get stuck over there and you will also get stuck over there, क्योंकि आगे बढ़ेगा नहीं and it will basically give you some negative points. For example, अभी ये वाला सिनेरियो सुनो कि मैंने बोला कि मुझे जावा आता है, मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जावा में एंड मैंने पूरा इन डेप्थ बता दिया कि मुझे जावा में मैंने कैसे किया, इन डेप्थ टेक्निकल थिंग्स बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे करके जावा यूज़ किया एंड बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकली सारा कुछ बताऊंगी। एंड उसमें मैं क्या करूँगी, एक स्मॉल लूप होल रखूँगी कि मैंने जावा यूज़ किया, मैंने C++ नहीं यूज़ किया, C++ भी ऑप्शन था बट मैंने C++ नहीं यूज़ किया, सिर्फ इतना। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर आगे का क्वेश्चन क्या पूछेगा? सोचिए यही ना कि C++ क्यों नहीं यूज़ किया, वाई नॉट C++, वाई जावा, what are disadvantages of C++, what are the advantages of Java, Java एक complete OOP लैंग्वेज है क्या, ये सारे क्वेश्चन से पूछेंगे ना। मतलब क्या कि I have driven my interview according to my way, कि मुझे पता था I could anticipate further questions कि interview possible questions क्या पूछ सकते हैं। So this is how you can basically navigate the questions, interview questions according to yourself. अभी इसमें जो प्रोज है कि आपको इन डेप्थ आना चाहिए, जो भी आप बता रहे हो वो इन डेप्थ आना चाहिए। मैंने अगर जावा बताया है तो इन डेप्थ उसका नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट ड्राइविंग समवेयर एंड आई डोंट नो कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कैसे कर लिया आपने, तो आपको आना चाहिए। जो भी आप पूरा बता रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लूप होल में से नहीं क्वेश्चन पूछा, आपने जो बताया उसमें से क्वेश्चन पूछा, तो आपको वो आना चाहिए कि आप जो बता रहे हो दैट शुड बी वेरी परफेक्ट, दैट शुड बी वेरी कंसेप्चुअली करेक्ट, वो प्रॉपरली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बता रहे हो दैट शुड बी वेरी करेक्ट। सेकेंडली नेवर टू लाई वट एवर यू हैव डन, बिकॉज उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस अगर पूछ लिया उन्होंने कि मतलब मैंने जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने जावा में सारा इंडेप्थ बोल दिया, ऐसे लूप होल रखा, पर अगर उन्होंने वो लूप होल नहीं ऐसा कुछ पकड़ लिया कि जिसमें आपको नहीं आता एंड यू जस्ट हैव रैंडमली, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं होता एंड थिंकिंग पावर एकदम ऐसे हिल जाती है, तो अगर उस टाइम पे आपने कुछ और बता दिया जो आपको नहीं आता तो दैट माइट बी अ सीरियस प्रॉब्लम। ये कोई भी इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डू नॉट टेल एनीथिंग दैट यू हैव नॉट डन। always and always tell the real facts, the real projects which you have worked on, जिस पे आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब आपने कुछ हैंड्स ऑन किया है, वो रियल बताइए। डू नॉट एवर लाई टू इंटरव्यूअर्स, क्योंकि अगर वो कैच हो गया तो दैट विल बिकम अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको इस वाले वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले, एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इट इज हेल्पिंग यू अ लॉट। आई विल रियली फील गुड। ऑल्सो अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ का डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल रियली बी हैप्पी टू आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं और ऐसे टेक वाली वीडियोज़ बनाती रहूँगी। आई एम टेकी ग्लैम गर्ल। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।